गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ पवन कुमार प्लांट पैथो का टॉपिक लेके आए हैं आज। डिजीज स्प्रेड बाय वेक्टर। वेक्टर की सहायता से जो भी डिजीज स्प्रेड होती है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए वेक्टर क्या है। वेक्टर एक कैरियर है, यू कैन से दैट कैरियर, ठीक है, या एक मीडियम है, माध्यम है, ठीक है, जो कि एक लिविंग प्लांट से दूसरे लिविंग प्लांट तक जो प्लांट डिजीज को लेके जाता है। ठीक है, कोई भी प्लांट डिजीज है, ठीक है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट को स्प्रेड करता है जब डिजीज। वाई कोई वेक्टर, उसे एक मीडियम, कोई तो चीज चाहिएगी ना जिससे वो डिजीज चली जाएगी। ठीक है, तो वो जो डिसेमिनेट डिजीज है फ्रॉम वन प्लांट लिविंग टू अदर प्लांट, ठीक है, तो उस जो रास्ते कवरिंग, जो रास्ता जो तय करता है किसकी, जिससे हेल्प से, उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर। ठीक है, और क्या है, हिंदी के अंदर क्या करें, जो रोग संक्रमण होते हैं ना, संक्रमण करता है रोग को। ठीक है, वो जो एक प्लांट से दूसरे प्लांट, एक पौधे से दूसरे प्लांट, एक प्लांट के पौधे से दूसरे प्लांट के पौधे तक जो लेके जाता है जो बीमारी को, ठीक है, जो उसका बीच का जो कैरियर है, जो उसका बीच का माध्यम है, मीडियम है, ठीक है, वो सभी का सभी क्या कहलाता है, वो वेक्टर कहलाता है। ठीक है, अलग अलग वेक्टर होते हैं जो प्ले रोल करते हैं, जैसे लीफ होपर है, ठीक है, ग्रीन लीफ होपर, मेनली जो लीफ होपर है बहुत सारी डिजीज जो स्प्रेड करता है विद द हेल्प ऑफ होपर। ठीक है, होपर काफी इसके अंदर रोल प्ले करते हैं वेक्टर के अंदर, जो कि डिजीज को स्प्रेड करते हैं। ठीक है, तीन तरह से डिजीज होती है जो वेक्टर की सहायता से स्प्रेड होती है। फर्स्ट कौन सी है, फाइटोप्लाज्मा डिजीज, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, फाइटोप्लाज्मा डिजीज के कारण पौधे के ऊपर कौन कौन सी बीमारियां आती है, फाइटोप्लाज्मा। ठीक है, सेकंड कौन सी है, वेक्टर के कारण जो वायरस डिजीज होती है उन्हें वायरल कैटेगरी के अंदर रखेंगे। एंड द थर्ड कौन सी है, बैक्टीरियल डिजीज स्प्रेड बाय वेक्टर। मतलब क्या है, वेक्टर की वजह से जो बैक्टीरिया का कोजल ऑर्गेनिज्म है वो स्प्रेड होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियल डिजीज स्प्रेड बाय वेक्टर। तो आइए फर्स्ट डिस्कस करते हैं फाइटोप्लाज्मा डिजीज। फाइटोप्लाज्मा डिजीज के अंदर फर्स्ट जो हमारी डिजीज है वो कौन सी है, येलो ड्वार्फ डिजीज। कौन सी बोला, येलो ड्वार्फ डिजीज। इसका मतलब है पीला जो बोना रोग जो है। ठीक है, पीला बोना रोग का मतलब क्या है, चावल के अंदर, ये किसके अंदर पाई जाती है, इसका होस्ट प्लांट क्या है, चावल, राइस है। राइस इसका जो क्या है, होस्ट प्लांट है। इसका मतलब क्या है, राइस के अंदर जो बीमारी येलो ड्वार्फ डिजीज, प्लांट का जो बोना रह जाता है उसका जो वेक्टर है, कौन सा वेक्टर प्ले रोल करता है, ग्रीन लीफ होपर, GLH शॉर्ट फॉर्म है, ग्रीन लीफ होपर। ठीक है, हरा पात फुदक जो होता है वो क्या करता है, उसका जो बोटेनिकल नेम क्या है, नेप्थोटेटिक्स वायरेसेंस। ठीक है, नेप्थोटेटिक्स जो वायरेंसेस है उस टाइप का जो ग्रीन लीफ होपर है, ठीक है, वो क्या करता है, चावल के अंदर पीला बोना डिजीज उत्पन्न करता है। इसकी क्या क्या संक्रमण होते हैं, ये प्लांट क्या रहता है, उसकी ग्रोथ जो क्या हो जाती है, स्टंट हो जाती है, प्लांट छोटा रह जाता है। ठीक है, अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता। ठीक है, और जो ग्रीन लीफ होपर है, इनका नाम किस लिए ग्रीन लीफ है, ये छोटे कीड़े होते हैं प्लांट के ऊपर, जो क्या है, प्लांट का जो ग्रीन जो पार्ट ऑफ प्लांट, लीव्स जो पत्तियां होती है ग्रीन ग्रीन, उनका जो सेल सैप को, उनका जो सेल के अंदर जो सैप होता है वो सक करके प्लांट का सेल सैप करके उसको खाते हैं, उसको पीते हैं। ठीक है, एज ए फूड जो है वो टेक करते हैं, जिसके कारण वो दिखने में भी ग्रीन होते हैं और उन्हें हम ग्रीन लीफ होपर कहते हैं। ठीक है, प्लांट की जो ग्रोथ है वो स्टंट कर देते हैं, रोक देते हैं। ठीक है, और प्लांट का जो साइज है छोटा रह जाता है, जिसे हम पीला बोना डिजीज कहते हैं। ठीक है, सेकंड डिजीज कौन सी है, फिलोडी डिजीज। कौन सी भला, फिलोडी। फिलोडी डिजीज किसके अंदर पाई जाती है, फिलोडी डिजीज तिल के अंदर पाई जाती है, सीसम के अंदर पाई जाती है। और इसका जो वेक्टर है कौन सा है, लीफ होपर। लीफ होपर इसका भी वेक्टर है, और कौन सी स्पीशीज का, ओरोसीसियस एल्बिनेक्टस। एल्बिनेक्टस जो स्पीशीज है उसका जो लीफ होपर है, जो पात फुदक है, वो तिल के अंदर कौन से डिजीज पैदा करता है, फिलोडी। फिलोडी के कारण पौधे के अंदर क्या होता है, जो फूल का भाग होता है, ठीक है, फूल का जो भी भाग होता है उसके अंदर बीमारी उत्पन्न करता है। फूल का जो फ्लोरल इन्फ्लोरेसेंस है, फ्लोरल पार्ट ऑफ द प्लांट है, उसको इन्फेक्ट करता है। ठीक है, और ये कई बार क्या हो जाता है, जो प्लांट के अंदर हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन का जब इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब कोई हार्मोन ज्यादा हो जाता है कोई कम हो जाता है, जब उनके अंदर बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है और ड्यू टू इन्वायरमेंट कंडीशन, पर्यावरण के स्थितियों के कारण, तो उसके अंदर भी फिलोडी डिजीज के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट जो हमारी डिजीज आती है ये तिल के अंदर, ठीक है, फ्लोटी डिजीज, क्लियर हुआ, लीफ होपर, ठीक है। थर्ड कौन सा आता है हमारे पास, लिटिल लीफ, ठीक है। लिटिल लीफ का मतलब पत्तियों का छोटी पत्ती रोग, ठीक है। छोटी पत्ती रोग किसके अंदर पाया जाता है, ये बैंगन के अंदर पाया जाता है, ब्रिंजल के अंदर पाया जाता है, और ये भी किसके कारण होता है, वेक्टर के कारण होता है। और इसके अंदर जो लीफ होपर कौन सा है, लीफ होपर वेक्टर कौन सा है, सस्टिटियस फाइकटिस। सस्टिटियस जो फाइकटिस है लीफ होपर, ठीक है, उस स्पीशीज का जो लीफ होपर है, पार्टफूदक है, वो बैंगन के अंदर छोटी पत्ती का रोग पैदा करता है। मतलब क्या है, उनको जो पत्तियां हैं, पत्तियों के अंदर जब सेल सक करते हैं तो उनकी जो पत्तियां वो बिल्कुल छोटी रह जाती है, ठीक है, पूरी तरह से उनके अंदर पत्तियों का जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये रोग किसके अंदर पाया जाता है, ये रोग बैंगन के अंदर पाया जाता है। फोर्थ कौन सी आ जाती है हमारी इंपॉर्टेंट फाइटोप्लाज्मा डिजीज, ग्रासी शूट डिजीज। कौन सी है, ग्रासी घास शूटिंग डिजीज। घास शूटिंग डिजीज के अंदर क्या होता है, घास शूटिंग जो रोग है किसके अंदर पाया जाता है, ये गन्ना के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है, गन्ना के अंदर, गन्ना के अंदर पाया जाता है घास शूटिंग रोग, ग्रासी शूट डिजीज। और ये इसके अंदर जो वेक्टर प्ले रोल कौन करता है, वो कौन करता है, एफिड करता है, ठीक है। और इसके कारण गन्ने के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, ये जो प्लांट होता है, ठीक है, गन्ने का प्लांट होता है, आपको आपने देखा होगा गन्ना जो मेन ब्रांच के अंदर लगता है, ठीक है, और उसके पत्तियां होती है, जो पत्तियां हैं वो क्या सूख के घास की तरह दूसरा सा बना लेती है, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर जब ये एसिड सक करता है, सेल सेप सक करता है, तो उसके अंदर पूरा का पूरा क्लोरोफिल कंटेंट उसके अंदर कमी आ जाती है, जिसके कारण जो पत्तियां हैं पीला और व्हाइट कलर की पत्तियां देखने को मिलती है हरे से, और ठीक है। और ये क्या हो जाता है, मतलब जो आप घास देखते हैं जैसे घास का गुच्छा होता है उस तरह से हो जाता है, और ड्राई ड्राई सा कलर होता है, इसलिए इसको ग्रासी शूट डिजीज कहते हैं, ठीक है। डेट्स क्लियर, ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट कौन सा आता है अपने पास, पर्पल टॉप रोल। पर्पल टॉप रोल का अंदर मतलब क्या है, ये हमें आलू के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है, आलू के अंदर पाया जाता है। और इसका भी जो क्या है, लीफ लीफ ऊपर ही इसके अंदर जो वेक्टर है, वेक्टर कौन सा प्ले रोल करता है, लीफ ऊपर ही इसके अंदर करता है। और पर्पल टॉप रोल के अंदर आलू के अंदर क्या होता है, ये जो बेजल पार्ट ऑफ लीव्स है, पत्तियों के जो जहां से पत्तियां मतलब उगती है वहां पे क्या कर देता है, उन पत्तियों को रोल कर देता है, पत्तियां रोलिंग हो जाती है। और पत्तियों के ऊपर अपने को जो कलर है, ठीक है, कलर उसके अंदर क्या नाम, पिंक कलर के जो स्पॉट है, ठीक है, उसके पिंक कलर के जो धब्बे है उसके ऊपर दिखाई देते हैं। किसके कारण, जो हमारे पास आगे पर्पल टॉप जो रोल है, रोल का मतलब जब प्लांट के अंदर क्या हो जाती है, रोलिंग सी हो जाती है, लीव्स की क्या कर देता है, ये रोलिंग कर देता है, और उसके अंदर पिंक कलर के आपको स्पॉट देखने को मिल सकते हैं लीफ ऊपर की वजह से, ठीक है। और ये क्या है, पर्पल का मतलब पर्पल और पिंक कलर के स्पॉट लीफ के अंदर, और पत्तियां पूरी की पूरी क्या जाती है, मुड़ जाती है, ठीक है भाई, रोलिंग हो जाती है, ठीक है। आगे आ जाती है सैंडल स्पाइक डिजीज। क्या आ जाती है, सैंडल स्पाइक सॉरी डिजीज। ये किसके अंदर पाई जाती है, चंदन के प्लांट के अंदर पाई जाती है, ठीक है। इसके अंदर भी जो वेक्टर है कौन सा है, लीफ ऊपर, आपको याद रखना है वेक्टर कौन सा है, लीफ ऊपर। स्पीशीज किसके, जैसस इंडिकस, ठीक है। जैसस इंडिकस का जो लीफ ऊपर है वो किसके अंदर पाया जाता है, सैंडल स्पाइक डिजीज, जो चंदन के अंदर पाई जाती है, ठीक है। और ये इसके अंदर इसके वेक्टर ये क्या डिजीज कोज करता है, ये जो चंदन की जो स्पाइक और उसकी पत्तियां होती है, ठीक है, उसको पत्तियों को संकुड़ कर उसकी ग्रोथ नहीं कर पाता, और जो उसकी पत्तियां हैं वो क्या है, एक स्पाइक सी बना देती है। जब पूरी ग्रोथ नहीं करती इस तरह से एक स्पाइक जो होती है, ठीक है, जैसे बाजरी का सिट्टा होता है उस तरह से बन जाता है, मतलब चिपके चिपके से जो पत्ते हैं पूरी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाते, ठीक है। तो उस तरह के जो सिम्टम्स है, ठीक है, उस तरह से देखने को मिल सकते हैं किसके अंदर, चंदन के पौधों के अंदर। और वो भी क्या है, एज ए वेक्टर डिजीज है, किसके कारण, लीफ ऊपर के कारण। और ये जो सेंडाल जो स्पाइक डिजीज थी 1969 के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा सबसे पहले देखी गई थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा सबसे पहले इन्वेंट की गई थी साइंटिस्ट ने 1969 के अंदर। क्या कौन सी डिजीज, सैंडाल स्पाइक डिजीज, ठीक है। तो ये हमारी जो 5-6 मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी थी, फाइटोप्लाज्मा डिजीज जो स्प्रेड बाय वेक्टर के कारण, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। जो इनके वेक्टर है, इनको आपके नाम जो बोटेनिकल में ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। होस्ट प्लांट पूछ सकता है, चावल के अंदर जो पीला बोना रोग डिजीज है वो किस वेक्टर के कारण होता है, तो आपको वेक्टर का नाम होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन घूम घुमा के आ सकता है। प्लांट के अंदर छोटी पत्ती का ब्रिंजल का रोग कौन से वेक्टर के कारण होता है, ठीक है, या इस वेक्टर के कारण बैंगन के अंदर कौन सा रोग होता है। तो इस तरह से आपको एक चार्ट बना के ये आपको क्लियर कर लेना चाहिए, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा आज कंप्लीट ऑफ फाइटोप्लाज्मा जो
डिजीज थी स्प्रेड होती है विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो हमारे पास बैक्टीरियल डिजीज और वायरल डिजीज स्प्रेड बाय वेक्टर। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।